एलसीएम एंड एचसीएफ आप किसी भी संख्या को कैसे निकाल सकते हैं ट्रिक से भी। और पहले आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए, फिर ट्रिक भी जान लीजिएगा। लॉन्ग विधि और शॉर्ट विधि दोनों है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, और बहुत आसान है। एलसीएम और एचसीएफ के नाम में ही इसका कैसे बनाना ये छिपा हुआ है। तो चलिए एलसीएम स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट लोएस्ट LOWEST। सी का होता है कॉमन, कॉमन और एम का मल्टीपल। मल्टीपल मैं किसी भी संख्या का एग्जांपल ले लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालें तो देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले मल्टीपल होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। मतलब इस तीनों में जो हो कॉमन हो और मल्टीपल हो और लोएस्ट। लोएस्ट जैसे मैं 4 का मल्टीपल लिखूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जाए 12, 16, 4 5 20, 4 6 24, इतना तक है। फिर 6 का लिखूँ तो 6 12 18, 6 चौक 24, 6 5 30। और मैं जब 8 का टेबल लिखूँ तो 8 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40। बहुत है डॉट डॉट। तो देखो 4 6 8 मैं लिया हूँ, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो क्या एलसीएम क्या बोलता है कि ऐसा संख्या लो जो मल्टीपल हो। मतलब ऐसा संख्या हमें चुनना है, देखो जो तीनों में हो, मतलब कॉमन भी हो और लोएस्ट भी हो और मल्टीपल हो। तो पहले मल्टीपल देखो और कॉमन हो। 4 इसमें आता, इसमें आता, इसमें नहीं आता। 8 इसमें आता है, इसमें आता है, लेकिन इसमें नहीं होता। कॉमन भी होना चाहिए। चलिए 8 12 लीजिए, इसमें आ गया, इसमें आ गया 12, इसमें लेकिन नहीं आ पाया। 16 लीजिए, इसमें आ गया, इसमें 6 में नहीं आया। 20 लीजिए, देखिए 20 इसमें भी नहीं आ पाएगा, इसमें 24 लीजिए, देखिए 24 24 और यहाँ भी 24 देखिए, और यहाँ भी 24 देखिए। क्या हो गया? कॉमन। कॉमन और मल्टीपल भी होना चाहिए, तो तीनों का मल्टीपल हो गया और कॉमन, तो तीनों का कॉमन हो गया। और लोएस्ट भी होना चाहिए। आप कहिएगा 48 भी आता है तीनों में, तीनों में 48 भी आता है, लेकिन क्या होना चाहिए? लोएस्ट भी होना चाहिए। एलसीएम का अर्थ होता है लोएस्ट भी होना चाहिए। तो हमें लोएस्ट सबसे पहले वाला लेना है, कॉमन मतलब तीनों में होना चाहिए, और मल्टीपल तीनों का मल्टीपल है। तो देखो 4 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यहाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ से यहाँ पूरा डेफिनेशन इसी में है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। देखो ये तो एकदम कॉन्सेप्ट के लिए बताया हूँ, और कैसे हम लोग तो बचपन से निकालते आए हैं। 4 6 और 8 का एलसीएम निकालना है तो पहले क्या करते हैं? 2 से भागे, 2 3 4, फिर देखते हैं 2 से जाने वाला है 2, 3 का 3, 2 2 जा 4, और फिर आपस में क्या करते हैं? मल्टीपल। 3 2 3 क्या करेंगे? तो एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 इंटू 2 इंटू 1 तो करेंगे ना, 1 से गुना होगा तो वही हुआ 3 इंटू 2 इक्वल में क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24। देखो 24 आ गया। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा, यहाँ पे रुकिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 क्या हो जाएगा? इसका इधर नहीं बचा हुआ है तो 24। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। एलसीएम का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो तो ये तो हो गया ये मैथड। क्या समझ गए? जैसे मैं बता रहा हूँ 4 और 8 लीजिएगा। 4 4 मैं क्वेश्चन 1 दे रहा हूँ। 4 और 8 का फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 8। मतलब 4 और 8 का 4 8 का एलसीएम बताए। 4 8 का एलसीएम बताए। तो देखो
पहले इसका कॉन्सेप्ट। तो 4 का पहले आप पहाड़ा लिख लो, 4 8 12 16, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, फिर 8 8 का 8 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40। ठीक, तो देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पहले देखते हैं, 4 नहीं है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 24 है। देखो यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, और यहाँ भी 24 है, और यहाँ भी 24 है। ठीक, तो 24 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म, एलसीएम का डिफिनीशन ही होता है लोएस्ट लेना है। पहले तो मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल है 8 4 का मल्टीपल है, और यहाँ भी 8 इसका कॉमन होना चाहिए, 8 और 8 दोनों में कॉमन है, और लोएस्ट होना चाहिए। 8 इसमें है तो इसमें भी, न कि 24 24 भी इसका कॉमन भी है और मल्टीपल भी है, लेकिन लोएस्ट नहीं। तीनों जो क्राइटेरिया है फुलफिल करना चाहिए। तो एलसीएम का मतलब यही है। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट यही, ऐसे निकाल सकते हो। और दूसरा मेथड तो बचपन से सीखते आए कैसे निकालना है, 4 और 8 का। 4 और 8 का पहले हम सबसे न्यूनतम देखते, 2 से 2 गुना 4 2 चौका 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 गुना 4 2 एकम 2, 2 एकम 2, और आपस में गुना करते हैं, 2 गुना 4 2 8। अब ट्रिक से कैसे इसको निकालें, ट्रिक से, एकदम ट्रिक से निकालना है। देखो 4 और 8 एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले देखिए कि उसमें 12 संख्या कौन है, जैसे 8 और इसका 8, तो देखिए 8 दोनों से कट रहा है, 4 से 8 कट रहा है, और 8 तो 8 से कट रहा है, क्या एलसीएम डायरेक्ट हो गया 8। नहीं समझ में आया? फिर देखिए, जैसे मैं लिया 2 4 6, एलसीएम निकालना है बिना पेन और पेपर के। तो पहले देखिए सबसे इसमें 12 है, एलसीएम क्या होगा, किसी भी संख्या का एलसीएम उस संख्या के बराबर या उस संख्या से 12 ही होगा, उस संख्या से छोटा कभी नहीं हो सकता है एलसीएम, उस संख्या के बराबर या उस संख्या के 12 होगा। तो पहले देखिए कि संख्या का, इस संख्या में सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा संख्या चुनिए, जैसे 6। अब देखिए 6 क्या तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो 6 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से नहीं। फिर 6 का पहाड़ा पढ़िए, टेबल पढ़िए, 12 12 हो रहा है, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 2 6 जा 12, मतलब तीनों से हो रहा है, तो इसका एलसीएम हो गया 12। बस यही ट्रिक है, एकदम बिना पेपर उठाए बना सकते हो, बिना पेन और पेपर के। जैसे आप ले लो 8 16 इधर 4 ले लो, इसका एलसीएम निकालना है। तो क्या करना, सबसे बड़ा संख्या को पहले देखना, 4 8 16 में क्या है, 16 देखना, इससे विभाजित है, हाँ 4 चौका 16, इससे भी कट जा रहा है, 8 गुना 16, और इससे 16 हो गया, सीधा डायरेक्ट मार दो। जैसे देखो फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 3 और 4, 2 3 4, फाइंड द एलसीएम का एलसीएम निकालना, एलसीएम। तो देखो सबसे पहले हमें इसमें 12 संख्या को चुनना है, तो 2 3 4 एलसीएम क्या होगा, 12 संख्या के बराबर या बड़ा ही होगा, तो 4। देखो 4 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, फिर 4 का टेबल करो, 4 दूना 8, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 3 से नहीं, 4 तिया 12, तो 2 से 2 छक 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, एलसीएम डायरेक्ट हो गया 12। एकदम शॉर्ट मेथड। इसी मेथड से यदि आपको किसी भी संख्या का एलसीएम यदि ऑप्शन वाला है तो इसी से निकालो, या सवाल बना रहे हो कोई लॉन्ग और इसमें एलसीएम की जरूरी है तो इसी मेथड से बनाओ। तो एलसीएम तो समझ में आ गया, और एक और मेथड है एलसीएम निकालने का, पहले एचसीएफ बता दे रहा हूँ, फिर वो मेथड सीखिएगा। तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन, और एक का फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो मल्टीपल और फैक्टर में बहुत अंतर है, तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट भी लेना है, हाईएस्ट लेना है, और कॉमन तो होना ही चाहिए, और फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा, 8 और 12, इसका 8 का फैक्टर क्या है, फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब फैक्टर मतलब कोई इस संख्या को किस संख्या से विभाजित, पूर्ण विभाजित कौन कौन संख्या कर दे रहा है,
तो पूरा का पूरा भाग चल जाना, मतलब शेषफल 0 बचना है। तो 8 को पूर्ण विभाजित क्या कर देगा, 1 कर देगा। क्या कर देगा, 2 भी कर देगा, 2 चौका 8, 3 नहीं करेगा, 4 भी कर देगा, 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, 8 कर देगा। इसका मतलब ये, इसको बोलते हैं फैक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड। और 12 का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, 2 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा और 12 होगा। तो देखो हाईएस्ट, कॉमन और फैक्टर। तो पहले फैक्टर और क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। देखो 1 2 4 8 में, और क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। पहले देखो 8 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 क्या है, 4 इसमें भी है, देखो 4 और इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। तो क्या हो जाएगा, HCF इसका 4 हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। क्योंकि क्या होना चाहिए, कॉमन तो होना ही चाहिए। 12 नहीं है, सबसे देख लो, इसमें भी नहीं, 6 नहीं है, 4 इसमें भी है और इसमें भी। और कॉमन भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। लोएस्ट नहीं लेना, लोएस्ट लेना है तो सब संख्या का 1 होता है फैक्टर, सबका 1 हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। ये मेथड है, आप बना सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जैसे देखो आप बचपन से बनाते होंगे। चलो मैं 2 संख्या ले लेता हूँ, 8 और 17 का HCF। फाइंड HCF, HCF 8 17 का HCF निकालिए। तो एक तो मेथड ये है भाग का, 17 लिख लो, 8 8 दूना क्या था 16, 7 में से 6 गया तो 1, और 1 को फिर 8 से दो, तो 8 मरतबे 8 से कट गया 0। तो HCF क्या है, ये वाला जो संख्या पूर्ण विभाजित कर देगा, ये HCF हो गया। HCF इसका क्या हो गया, 8 हो गया HCF। ठीक, HCF ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे फिर मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेता हूँ। हाँ 12 और 28 लो, तो कैसे आप इसका HCF निकालोगे। तो देखो 28 को क्या करो, 12 से अधिक भाग दे दो, 12 दूना 24, ये कट गया, और 8 में से 4 गया तो 4, तो क्या बचा, फिर इधर 12 नोट करो, 4 दिए 12, 0 आ गया शेष पर। और ये जो संख्या पूर्ण विभाजित कर दिया, ये HCF पे क्या किया होगा, HCF बराबर 4। अच्छा आपको एक बात है, जैसे 12 28 में फिर अगले पेज में ले रहा हूँ, 12 और 28 देखो, तो HCF एलसीएम क्या होता है, जो बड़ी संख्या होता है उसके बराबर या बड़ा होता है, लेकिन HCF छोटी संख्या के बराबर या छोटा ही होगा। तो इसको ट्रिक से कैसे बनाइएगा, तो ट्रिक से देखिए, ट्रिक से आपको बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें छोटा संख्या ढूंढेंगे, 12 देखेंगे, 12 डिवाइड हो रहा है दोनों से, 12 28 नहीं हो रहा है, 12 से एक कम कीजिए, 11 नहीं होगा, सीधा आधा कम कीजिए। क्यों, 12 से देखिए अधिक 10, 6 8 भी नहीं होगा, तो 6 से ही विभाजित होगा, तो 6 देखो 6 से क्या होगा, 6 से 12 हो जाएगा, 28 नहीं होगा। कॉमन भी होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 से नहीं होता, 4 देखो, 4 से 4 दिए 12, 4 सकते 28, तो HCF 4 हो गया। ऐसे निकाल सकते हो ट्रिक द्वारा, HCF 4 हो गया। अच्छा अगले वीडियो में मैं और ट्रिक बताऊंगा एलसीएम और HCF निकालने की और विधि है। ये वीडियो लॉन्ग हो गया, चलिए अगले वीडियो में